बच्चों आज का वीडियो मेरा ग्रेविटेशन का नवा वीडियो है और आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ग्रेविटेशन पोटेंशियल ड्यू टू ए हॉलो स्फीयर एंड ड्यू टू ए सॉलिड स्फीयर। ठीक है, इसमें बच्चों इस वीडियो में मैं वो कंसेप्ट यूज करूंगा जो मैंने 8वें वीडियो में आपको बताया है, जिसमें था कि रिलेशन बिटवीन ग्रेविटेशनल फील्ड एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। इस कंसेप्ट को यूज करके हम स्फीयर के बाहर, स्फीयर के सरफेस पे और स्फीयर के इनसाइड जो है वो निकालेंगे पोटेंशियल। ठीक, और देखेंगे किस तरीके से निकलता है। बच्चों मेरे को ये चैनल मेरी बेटी ने बना करके दिया है, जिसका नाम इसने रखा है मेरे पिताश्री की पाठशाला, और इस पाठशाला पे इस समय मैं आपको जो है पढ़ा रहा हूँ फिजिक्स। तो बच्चों चलिए ज्यादा बातें ना करते हुए मैं टॉपिक स्टार्ट करता हूँ। तो आज मेरे YouTube चैनल मेरे पिताश्री की पाठशाला पे मैं पापा आपको पढ़ाएंगे। तो मैं पीछे आती हूँ, मैं पापा आपको पढ़ाएंगे। बच्चों आज का वीडियो मेरा ग्रेविटेशन का नवा वीडियो है और आज के वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा हॉलो स्फीयर एंड सॉलिड स्फीयर के कारण ग्रेविटेशन पोटेंशियल कितना होता है। ठीक है बच्चों, ग्रेविटेशन पोटेंशियल कितना होता है एक सॉलिड स्फीयर के कारण और एक हॉलो स्फीयर के कारण। मैंने अपने ग्रेविटेशन के 5वें वीडियो में आपको ये बात बताई है कि सॉलिड स्फीयर और हॉलो स्फीयर के कारण जो है हमारा ग्रेविटेशनल फील्ड कितना होता है 3 अलग अलग पॉइंट पे। ठीक है, एक पॉइंट था हमारा स्फीयर के बाहर, आउटसाइड द स्फीयर, दूसरा था हमारा एट द सरफेस ऑफ स्फीयर, और तीसरा पॉइंट था इनसाइड द स्फीयर। ये हमारे पॉइंट थे। ठीक इन्हीं पॉइंट पे हम निकालेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ठीक है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकालेंगे और इसमें हम यूज करेंगे ग्रेविटेशनल फील्ड के वैल्यू का, जो वहां पर ग्रेविटेशनल फील्ड आई थी उसका यूज करके हम यहां पे निकालेंगे। ठीक है बच्चों, तो बच्चों हम इसमें जिस रिलेशन का यूज करेंगे पोटेंशियल निकालने के लिए सॉलिड स्फीयर और हॉलो स्फीयर के कारण एट द सरफेस, इनसाइड द सरफेस, आउट द सरफेस, वो रिलेशनशिप बच्चों हमारी इस तरीके से है E इज इक्वल टू माइनस dv बटे dr। ठीक है, ये रिलेशनशिप होती है हमारी ग्रेविटेशनल फील्ड एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के बारे में। ठीक है, इसका वीडियो मेरा 8वां वीडियो है जो मैंने आपको बना करके दिया है, उसको देख लीजिएगा आप। ठीक, अब देखिए इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं dv इज इक्वल टू माइनस ई dr, इस तरीके से लिख सकते हैं। अब बच्चों यदि हमको निकालना है पोटेंशियल तो हम इसको प्रॉपर लिमिट में अलग अलग कंडीशन में इंटीग्रेट कर देंगे और हमारा पोटेंशियल डिफरेंस निकल आएगा। ठीक है, हमारा पोटेंशियल डिफरेंस निकल आएगा। ठीक, अब देखिए यहां पर जो आज मैं बताऊंगा उसमें हर पॉइंट पे आपको E गिवन होगा। ठीक है, हमारा हर पॉइंट पे जो है E जो है गिवन होगा, और E हमारा क्या है, E है हमारा ग्रेविटेशनल फील्ड। E है हमारा ग्रेविटेशनल फील्ड। ठीक है, किसी पॉइंट पे जो भी हमारा पॉइंट हमको दे रखा है। ठीक है बच्चों, तो चलिए सबसे पहले ये देखते हैं कि हमारा जो है ग्रेविटेशनल फील्ड जो है हॉलो स्फीयर और सॉलिड स्फीयर में अलग अलग पॉइंट पे क्या क्या होता है, उसका एक्सप्रेशन हमारे पास क्या क्या है। ठीक बच्चों, तो देखिए हमारे पास ये एक है हॉलो स्फीयर। ठीक है, ये हमारा क्या है, ये है हमारा इस तरीके से हॉलो स्फीयर, इस तरीके से है। ये इसका है सेंटर। ठीक है, ये है इसका सेंटर, और सपोज करिए कि इसका रेडियस जो है वो है हमारा r। ठीक है, वो है रेडियस हमारा r, और इसके सेंटर से एक बाहर एक पॉइंट है हमारा p, और सेंटर से इस पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो है हमारी स्मॉल r। स्मॉल r से हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके से। ठीक, स्मॉल r ये है हमारी। ठीक है बच्चों, तो अब देखिए हॉलो स्फीयर के कारण हम 3 पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड लिखते हैं। वो देखिए क्या है, हम ऊपर डाल रहे हैं हॉलो स्फीयर। ठीक है, सबसे पहले तो हमको ये पता होना चाहिए तभी हम फील्ड पोटेंशियल निकाल पाएंगे। तो देखिए क्या है, आउटसाइड द स्फीयर, ये हमारा जो है पहला पॉइंट है, यानी कि यहां पर हमारा r जो है वो ग्रेटर देन रेडियस ऑफ स्फीयर है।
ठीक है, ये हमारा हॉलो स्फीयर हो गया। हम यहां पे लिख रहे हैं ग्रेविटेशनल फील्ड का फॉर्मूला। ठीक है, तो बच्चों आउटसाइड जो होगा हमारा वो होगा E = माइनस GM/r²। इस तरीके से ये होगा। ठीक है, अब क्या है, इसके बाद जो दूसरा पॉइंट आता है वो आता है एट द सरफेस ऑफ स्फीयर। एट द सरफेस ऑफ स्फीयर यानी कि R = R। ठीक है, R = R। अब देखिए R जब हम R के बराबर होगा तब हमारा जो ग्रेविटेशनल फील्ड होगा वो बच्चों कितना होगा, वो होगा हमारा, देखिए इस पॉइंट P को हम धीरे धीरे करके सरफेस पे ले आते हैं। तो अब हमारा ये R घट के हो जाएगा रेडियस के बराबर। तो हमें कुछ नहीं करना है, इस फार्मूले में इस स्मॉल r की जगह जो हमारा आ जाएगा वो आ जाएगा रेडियस ऑफ स्फीयर, इस तरीके से। ठीक, अब देखिए तीसरा पॉइंट होता है इनसाइड द स्फीयर। ये होता है इनसाइड द स्फीयर यानी कि r < R। मतलब क्या हुआ कि इस वाले पॉइंट को हम कहीं अंदर यहां पे इस तरीके से करते हैं और इस बार जो है स्मॉल r हमारा ये हो गया इनसाइड द स्फीयर। और बच्चों हॉलो स्फीयर में इनसाइड में हमारी जो है फील्ड होती है ग्रेविटेशन, वो होती है 0। ठीक है, अब ये 0 क्यों होती है और कैसे होती है ये मैं आपको अपने ग्रेविटेशन के 5वें वीडियो में पूरे डिटेल में बता चुका हूं। लॉजिकली भी बताया था और प्रूफ करके भी बताया था, दोनों तरीके से मैंने बताया था। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए बात करते हैं हम सॉलिड स्फीयर की। सॉलिड स्फीयर में भी इन्हीं पॉइंट्स पे हमारा क्या क्या ग्रेविटेशनल फील्ड होता है उसको देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं आउटसाइड द स्फीयर हमारा क्या होता है। ठीक, चलिए यहां पर हम एक सॉलिड स्फीयर इस तरीके से बना लेते हैं छोटा सा। ये हमारा सॉलिड स्फीयर है और ये पॉइंट है, इसके सेंटर से इसकी दूरी r है, इसका रेडियस r है, मास m है। इस तरीके से आप सपोज कर लीजिए। तो आउटसाइड द स्फीयर हमारा क्या होगा, स्मॉल r इज ग्रेटर देन रेडियस ऑफ स्फीयर और ये हमारा निकल के आएगा E = माइनस GM/r²। ये होगा। ठीक है, और हमारा होगा एट द सरफेस जो होगा बच्चों हमारा सरफेस यानी कि R = R, वो होगा हमारा E = माइनस GM/r²। ठीक है, और इनसाइड द स्फीयर जो होगा जहां पर R <R होगा, वहां पर जो हमारा ग्रेविटेशनल फील्ड होगा वो हमारा निकल के आएगा E = GM/r³/r। अब ये कैसे आता है एक्सप्रेशन, ये मैंने आपको अपने ग्रेविटेशन के 5वें वीडियो में पूरी डिटेल में बता रखा है। ठीक, आपने देखा होगा, आपको पता भी होगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। अब बच्चों ये तो हमारे सामने सारे एक्सप्रेशन आए, हर एक पॉइंट पे जहां जहां पॉसिबिलिटी हो सकती है वहां पर ग्रेविटेशनल फील्ड के। अब हमारा सवाल यहां पे ये पैदा होता है कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इन पॉइंट पे हमारा कितना होगा। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जो है इन पॉइंट पे हमारा कितना होगा, ये हमें डिराइव करना है, निकालना है, उसके क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है, ये आज का वीडियो है। तो बच्चों मैं सबसे पहले आपको वो एक्सप्रेशन लिख के बता देता हूं, फिर उसका डेरिवेशन देखेंगे। तो यहां पर होगा इस पॉइंट पे वो होगा माइनस GM/r, एट द सरफेस होगा माइनस GM/r। ठीक है, और इनसाइड जो होगा वो भी होगा हमारा GM/r। ठीक है, देखिए फील्ड 0 है लेकिन पोटेंशियल हमारा 0 नहीं होता है। ठीक है, पोटेंशियल हमारा 0 नहीं होता है। अब देखिए सॉलिड स्फीयर में क्या होगा, सॉलिड स्फीयर में होगा आउटसाइड द स्फीयर होगा GM/r, सरफेस पे होगा माइनस GM/r। ठीक है, और इनसाइड द स्फीयर होगा V = GM/r³। ठीक है, देखिए इतना हिस्सा तो इसका मिल गया। आगे बहुत
अलग टाइप का हमारे पास जो फंक्शन आता है, और वो फंक्शन होता है हमारा 3/2 आर स्क्वायर माइनस 1/2 स्मॉल आर स्क्वायर। बच्चों ये वैल्यू आती है, अभी मैं इसको प्रूव करके भी आपको दिखाऊंगा। ठीक, ये वैल्यू हमारी होती है, ये हमारी ग्रेविटेशनल फील्ड है, ये हमारी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है, डिफरेंट पॉइंट पे है, इसको नोट कर लीजिए और देखिए ये कैसे प्रूव होता है और क्या हमारा आता है। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब इसमें एक एक पॉइंट पे जो है हम जो है आपको कैलकुलेट करके डिराइव करके दिखाते हैं कि हमारा जो है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होगा। देखिए बच्चों, हम यहां पर एक रिलेशन यूज करेंगे, वो होगा dv इक्वल टू माइनस ई डी आर। dv इक्वल टू माइनस ई डी आर। और सबसे पहले हम देखते हैं कि एक हालो स्फीयर, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए अपनी बुकलेट में, हालो स्फीयर, हम हालो स्फीयर की बात कर रहे हैं। ठीक है, हालो स्फीयर, ये पॉइंट हमारा है, ये हमारा क्या है, ये है हमारा इसका सेंटर O, इस तरीके से हम लिख सकते हैं, और ये पॉइंट है हमारा P। ठीक है, ये हमारा क्या है, डिस्टेंस है इसका सेंटर से, और वो डिस्टेंस है हमारा स्मॉल r। ठीक है, वो डिस्टेंस है हमारा स्मॉल r, और हमको बहुत अच्छी तरीके से पता है, अगर हम उसको EP लिखें तो वो हमारा होगा माइनस GM अपान R स्क्वायर। इस तरीके से ये हमारा जो है होगा। ठीक, अब देखिए हमको निकालना है इस पॉइंट पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। तो बच्चों हम निकालने के लिए क्या करेंगे, इसका कर देंगे इंटीग्रेशन प्रॉपर लिमिट में, और ये आ जाएगा हमारा E डॉट dr। ठीक, और इसकी लिमिट हम रखेंगे इंफिनिटी से लेकर के पॉइंट P तक, पोटेंशियल एट पॉइंट P और पोटेंशियल एट इंफिनिटी। यहां पर देखिए क्या है, ये होगा इंफिनिटी से लेकर के R तक, R यहां पे आ गया, इस तरीके से हम रखेंगे। बच्चों देखिए क्या आ रहा है, माइनस GM अपान R स्क्वायर dr। ठीक है, माइनस और GM को हम वापस ले लेंगे तो आ जाएगा GM, और ये आ जाएगा 1/r स्क्वायर dr इंटीग्रेशन, और इसकी लिमिट आएगी 0 से r, इंफिनिटी से r। बच्चों ये हमारा इस तरीके से कैलकुलेट हो जाएगा, माइनस r, अगर इसका इंटीग्रेशन 1/r स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे तो वो आता है हमारा माइनस 1/r। ये आपको पता है, बहुत छोटी बात है, मैंने डिटेल में बता रहा हूं उसमें, और ये इस तरीके से ये आ गया। ठीक है, जब हम इसमें वैल्यूज रखेंगे तो हमारा आ जाएगा माइनस GM बटे R, और यहां पे देखिए क्या आएगा, यहां आएगा VP माइनस V इंफिनिटी। जब हम dv का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो आ जाएगा V, और आएगा इंफिनिटी से लेकर के P तक, और ये हो गया VP माइनस V इंफिनिटी। बच्चों इंफिनिटी पे जो है, इंफिनिटी पे हम जो है पोटेंशियल 0 मानते हैं, वो 0 होता है, तो बच्चों ये हो जाएगा हमारा 0, और ओवरऑल जो हमारा पॉइंट P पे पोटेंशियल आएगा वो आएगा माइनस GM बटे R। इस तरीके से ये हमारा इस तरीके से आएगा पॉइंट P पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ठीक है, पॉइंट P पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, हम इसको यहां नोट कर लेते हैं इस तरीके से। तो ये हो गया VP इक्वल टू माइनस GM बटे R। ठीक, अब देखिए हम क्या करते हैं कि यहां से इस पॉइंट को ले आते हैं यहां पर सरफेस पे, तो पॉइंट P हमारा यहां पे आ जाएगा। उस कंडीशन में हमारा सिस्टम ऐसे ही चलेगा, बस जो है ये हम इसको कर देंगे, सपोज करते हैं सरफेस पे हमारा पोटेंशियल Vs है, तो ये Vs हो जाएगा। ठीक है, और ये लिमिट हमारी कहां तक आ जाएगी, ये कैपिटल R पे आ जाएगी इस तरीके से। ठीक है, ये हमारा सब कैपिटल R पे आ जाएगा, और ये लिमिट भी हमारी हो जाएगी कैपिटल R, और यहां पर जो फाइनल एक्सप्रेशन बचेगा वो कैपिटल R, और ये भी हो जाएगा हमारा कैपिटल R। तो हमारा जो है यहां पर सरफेस पे जो पोटेंशियल होगा वो Vs होगा, और Vs यानी कि पोटेंशियल एट सरफेस वो हो जाएगा हमारा माइनस GM बाई कैपिटल R। इसको भी हम यहां पर इस तरीके से कर लेते हैं नोट, माइनस GM बटे कैपिटल R। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं कि हमारा इनसाइड द हालो स्फीयर हमारा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होगा।
ठीक है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होगा, हमको पता है कि इनसाइड जो है हमारा ग्रेविटेशनल फील्ड होता है हालो स्फीयर में, वो होता है 0। ठीक है, इनसाइड हालो स्फीयर जो हमारा ग्रेविटेशनल फील्ड होता है वो होता है 0। ये हमें बहुत अच्छी तरीके से पता है बच्चों। तो देखिए यहां पर हम इस तरीके से लिखते हैं, ये होगा हमारा dv इज इक्वल टू माइनस E डॉट dr। ठीक है, हमने इस तरीके से लिया। अब देखिए हमको निकालना है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का डिफरेंस, तो हमारा इस तरीके से आएगा और ये आएगा E dr इस तरीके से। ठीक है, अब देखिए हम इसको कहां से कहां तक जो है इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, तो बच्चों इसको हम इंटीग्रेट करेंगे सरफेस से लेकर के इनसाइड के पॉइंट, किसी एक इनसाइड के पॉइंट तक। तो सरफेस पे हमारा जो है वो क्या है, R है, सरफेस R हो गया, और जो है इनसाइड का कोई पॉइंट है वो R है। यहां पर R इज लेस देन R, इस तरीके से हो गया। ठीक है, और यहां पर देखिए क्या है, यहां पर आएगा पोटेंशियल एट सरफेस एंड पोटेंशियल एट पॉइंट P इनसाइड द हॉलो स्फीयर। ये सपोज करिए कोई पॉइंट है हमारा P, यहां पे इनसाइड है, P I कर दीजिए, P इनसाइड, इस तरीके से ये हमारा आ गया। तो बच्चों यहां पर आपका एक क्वेश्चन होना चाहिए, अब आप लोग सामने नहीं हो, पूछने वाला एक क्वेश्चन है कि हमने अभी तक जितने भी इंटीग्रेशन किए हैं वो किए हैं इन्फिनिटी से लेकर के जिस पॉइंट पे हमको निकालना है वहां तक। यहां पर हम सरफेस से पॉइंट P तक क्यों कर रहे हैं, तो बच्चों इसके दो रीजन है। पहला रीजन ये है कि हम जो है एक नोन पॉइंट से दूसरे अननोन पॉइंट के बीच में जो है इंटीग्रेशन करते हैं। जैसे इन्फिनिटी का नोन पॉइंट हम 0 मान के चलते हैं। ठीक है, 0 मान के चलते हैं। तो यहां पर हमारा एक तो सरफेस का हमारा नोन पॉइंट है वो कि इतना है, उस पर हमें पोटेंशियल पता है। पहला रीजन ये है। दूसरा रीजन ये है कि इन्फिनिटी से जब हम इनसाइड आते हैं बच्चों, तो बीच में हमारा जो है मीडियम बदल जाता है। ठीक है, मीडियम बदल जाता है, मतलब डिसकंटिन्यूटी होती है। मतलब सरफेस के बाहर अगर हम देखते हैं इन्फिनिटी से इधर बीच में आकर के, तो एक कॉन्टिन्यूटी है कि बीच में कोई ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा, लेकिन यहां पे आकर के मीडियम बदल जाता है। तो इस वजह से जो है पोटेंशियल हम यहां से यहां तक लेते हैं, पूरा इन्फिनिटी से नहीं लेते, ये इसका रीजन है। ठीक, तो देखिए यहां पे हम करेंगे तो आ जाएगा हमारा Vp माइनस, ऐसे कर लेते हैं इसको, इसका हमने इंटीग्रेशन किया तो आ गया V और ये आ गया Vs Vp बराबर E है हमारा 0। ठीक है बच्चों, देखिए E है हमारा 0 और ये आ गया R से R, तो बच्चों इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 0। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 0 और ये आ जाएगा Vp माइनस Vs। ठीक है, Vp माइनस Vs। ठीक, तो पॉइंट P इंटरनल पॉइंट P हमारा, तो कुल मिलाकर के हमारा Vp जो आएगा पोटेंशियल एट पॉइंट P इनसाइड द हॉलो स्फीयर, वो हो जाएगा Vs यानी सरफेस के बराबर। और बच्चों सरफेस पे जो है वो हमारा होता है Gm/R, ये हमें पता है, तो ये हमारा इस तरीके से निकल आएगा। ठीक है, ये हमारा इस तरीके से ये निकल के आ जाएगा। अब देखिए यहां पर क्या हो रहा है। ठीक है, यहां पर क्या हो रहा है इस चीज को हम देखेंगे यहां पे। ठीक, देखिए क्या हुआ हमारा dv इज इक्वल टू E dr, इस तरीके से है, ये हो गया 0, dv इज इक्वल टू, तो इसका मतलब क्या होगा, v हमारा आ जाएगा कांस्टेंट। ठीक है, v हमारा हो गया कांस्टेंट, तभी dv हमारा 0 होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इनसाइड जो है स्फीयर के, इनसाइड हॉलो स्फीयर के हर जगह हमारा जो है पोटेंशियल कांस्टेंट रहता है। यहां से हमको ये इंडिकेशन मिलता है, जैसे कि ये हमारा पास क्या है, स्फीयर है, हॉलो स्फीयर है, और हम जो है किसी भी पॉइंट पे हम चाहें निकालें, तो देखिए पोटेंशियल हमारा स्केलर क्वांटिटी है और ये हमारा ऐड हो जाता है चारों तरफ हमारे पास जो मास है उसके हिसाब से ये ऐड हो जाता है। तो बच्चों सपोज करिए इसको हम छोटे छोटे डीएम मास में अगर हम कन्वर्ट कर लें इस तरीके से, पूरे रिंग को या हॉलो स्फीयर को, रिंग नहीं है सॉरी, इस तरीके से, तो इसके कारण जो है यहाँ पे पोटेंशियल अलग अलग होगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या निकलेगा, वो ऐड हो जाएगा। तो ऐड जब होगा किसी भी पॉइंट पे, यहां निकाल ले, कहीं पर भी ले, तो हर एक रिंग के जो चारों तरफ पॉइंट मास छोटे छोटे हमारे बनने हैं, उसके कारण जो है ये हमारा पोटेंशियल ऐड हो जाएगा
और ऐड होने के बाद हमारा इस तरीके से आएगा, यानी कि इनसाइड द हॉलो स्फीयर जो हमारा जो पोटेंशियल होता है वो कांस्टेंट होता है। इस बात को आप नोट कर लीजिए और गांठ बांध के रख लीजिए। ये कंसेप्ट हमारा कई जगह काम आता है। तो ये हो गया हमारा V इनसाइड, वो हो गया हमारा माइनस GM/R। ये बच्चों हमारा आ गया इस तरीके से तीनों पॉइंट पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ठीक है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ऑफ ए हॉलो स्फीयर। ठीक, इस तरीके से ये हमारा हॉलो स्फीयर के सारे पॉइंट हमने कंसीडर कर लिए। अब बच्चों इसमें जो है हम बनाएंगे एक ग्राफ। ठीक है, इसमें हम बनाएंगे एक ग्राफ किसके बीच में, डिस्टेंस r और पोटेंशियल के बीच में, डिस्टेंस r और ग्रेविटेशन पोटेंशियल के बीच में। तो देखिए बच्चों किस तरीके से बनेगा। ये देखिए हमारा हो गया y एक्सिस। ठीक है, ये हमारा y एक्सिस हो गया, ये हमारा हो गया x एक्सिस, ये हम लिखते हैं इधर y एक्सिस इस तरीके से। ठीक है, ये हमारा हो गया ओरिजिन। ठीक, ओरिजिन हो गया। ये हमारा x एक्सिस इधर ऐसे जा रहा है। अब देखिए क्या होता है, यहां पे हम यहां पे एक बनाते हैं हॉलो स्फीयर जिसका सेंटर यहां ओरिजिन पे है। ठीक है, जिसका सेंटर हमारा ओरिजिन पे है। और देखिए यहां पर क्या हो रहा है कि हमारी तीनों ही वैल्यू माइनस में है, निगेटिव में है। तो हमारा क्या होगा, ये निगेटिव पोर्शन ऑफ y में आएगा। तो सपोज करते हैं कि हमारा ये एक पॉइंट है इस तरीके से। ठीक है, ये हमारा एक पॉइंट है और ये आ रहा है माइनस GM/, ठीक, माइनस GM/R इस तरीके से। और ये हमारा R है, R वाला पॉइंट है, यहां पे हम इसको इस तरीके से बना लेते हैं। अब बच्चों अगर हम यहां से चलें, ठीक है, इधर चल रहे हैं, इधर जैसे हमारा R ये बढ़ रहा है। ठीक है, ये हमारा R इस तरीके से बढ़ता चला जा रहा है। तो ये ओरिजिन से हम स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो ये हुआ इनसाइड द हॉलो स्फीयर। ठीक है, इनसाइड द हॉलो स्फीयर यानी ओरिजिन से हम, मतलब ये हुआ कि हम सेंटर, हॉलो स्फीयर के सेंटर से स्टार्ट कर रहे हैं। तो सेंटर से लेके सरफेस तक हमारा क्या होगा, हमारा ये देखिए कांस्टेंट है। क्या, पोटेंशियल हमारा कांस्टेंट है। देखिए इनसाइड हमारा माइनस GM/R आ रहा है और सरफेस पे भी आ रहा है। तो हमारा पोटेंशियल हो गया कांस्टेंट। और फिर उसके बाद क्या हो रहा है, पोटेंशियल डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब क्या हुआ, जैसे हमारा R बढ़ेगा पोटेंशियल ड्रॉप करेगा। तो बच्चों ये देखिए इस तरीके से होगा, ये ऐसे चला जाएगा। ठीक है, ये हमारा इस तरीके से चला जाएगा और इन्फिनिटी पे जाकर के ये 0 हो जाएगा। इन्फिनिटी के पास जाकर के ये हमारा 0 हो जाएगा। ये बच्चों हमारा इस तरीके से बनता है ग्राफ किसका, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल और डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर के बीच में। ये एक इंपॉर्टेंट ग्राफ है और जो है इसको हमें ध्यान रखना चाहिए और इस पर क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, किताबों में ये पॉइंट कभी कभी ऊपर भी बना देता है, लेकिन वहां पे साफ साफ लिखा होता है कि माइनस GM/R इस तरीके से ये फिर ऊपर चला जाएगा। दोनों तरीके से ग्राफ बने हुए हैं किताबों में, लेकिन ये सही है क्योंकि नेगेटिव वैल्यू को हम ओरिजिन के दूसरे साइड में लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा हो गया इसका फुल कंसेप्ट हॉलो स्फीयर का। अब चलिए इस पे एक सवाल लगाते हैं और देखते हैं कि हमारा सवाल कैसे सॉल्व होगा। बहुत इजी होता है, ज्यादा कुछ कठिन होता नहीं सवालों में। तो देखिए हमारा सवाल क्या है, फिर उसके बाद करता हूं मैं सॉलिड स्फीयर की बात। ठीक है, फिर उसके बाद मैं करता हूं सॉलिड स्फीयर की बात। बच्चों देखिए क्या हुआ, ये हमारे पास एक हॉलो स्फीयर है। ठीक है, जिसका रेडियस है हमारे पास R। ठीक है, और ये इसके बाहर जो है एक और सॉलिड स्फीयर है, सॉरी एक और हॉलो स्फीयर है और इसका जो रेडियस है वो है हमारा 3R। मतलब एक हॉलो स्फीयर दूसरे हॉलो स्फीयर के अंदर है, ऐसा लिखा हुआ है। ठीक, हमारे पास एक ये पॉइंट है इस तरीके से। ठीक है, और इसकी दूरी है बच्चों इस तरीके से, यहां से इसकी दूरी है 2R। और हमारे पास एक पॉइंट यहां पे है, इसको हम रखते हैं X, और दूसरा पॉइंट बच्चों यहां पे है इस तरीके से। ठीक,
इसको हम कर लेते हैं y और इसकी डिस्टेंस है हमारी 4r। ठीक, मास इसका m है और इसका भी मास m है। क्वेश्चन फिर से देख लीजिए, समझ लीजिए, मैं एक बार फिर से बता देता हूं। हमारे पास दो हॉलो स्फीयर है, एक हॉलो स्फीयर के अंदर दूसरा हॉलो स्फीयर हमारा रखा हुआ है, एक हॉलो स्फीयर के अंदर दूसरा हॉलो स्फीयर हमारा रखा हुआ है। अब देखिए क्या होता है, अंदर वाले हॉलो स्फीयर का रेडियस r है, बाहर वाले हॉलो स्फीयर का रेडियस 3r है। इस हॉलो स्फीयर और इस हॉलो स्फीयर के बीच में एक पॉइंट है x जिसकी सेंटर से दूरी है 2r, और दोनों हॉलो स्फीयर के बाहर एक पॉइंट y है जिसकी जो डिस्टेंस है 4r। ठीक, ये दे रखा है, हमसे पूछा है, हमसे क्या पूछा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, ठीक है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ value of gravitational field and potential at x and y। ठीक है, हमको क्या करना है, x पे और y पे ग्रेविटेशनल फील्ड और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल दोनों निकालना है। बच्चों देखिए ये किस तरीके से होगा, ठीक है, देखिए किस तरीके से होगा। अब देखिए हमारे पास क्या है, Ex, यानी हम सबसे पहले निकालते हैं x पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड। तो बच्चों देखिए ये पॉइंट इस वाले हॉलो स्फीयर के अंदर है और ये पॉइंट इस वाले हॉलो स्फीयर के बाहर है। तो इस वाले हॉलो स्फीयर के कारण इस पॉइंट पे जो फील्ड होगी वो होगी 0, और इस वाले के कारण होगी वो होगी बच्चों हमारे पास होगी केवल -gm बटे r स्क्वायर, और r यहां पे है बच्चों 2r के बराबर। देखिए ये हमको दे रखा है यहां पे, तो ये हमारे पास हो जाएगा -gm बटे 2r का स्क्वायर, और इसकी वैल्यू आएगी -gm बटे 4r स्क्वायर। ये हो गया हमारा ग्रेविटेशनल फील्ड एट पॉइंट x। ठीक है, अब हम निकालेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट पॉइंट x। तो देखिए वो कितना होगा, पोटेंशियल है वो हमारा स्केलर है, जुड़ जाएगा। यहां से जो हमारा पोटेंशियल निकलेगा वो निकलेगा -gm बटे r। ठीक है, और उसके बाद जो है ये वाला पॉइंट बाहर वाले हॉलो स्फीयर के अंदर है, ठीक है, और ये वाला पॉइंट अंदर वाले हॉलो स्फीयर के बाहर है। इस बात को नोट करिए। तो इसमें कंसेप्ट लगेगा अलग और इसमें कंसेप्ट लगेगा अलग। इस वाले हॉलो स्फीयर के बाहर वाला हम कंसेप्ट लगाएंगे जो कि हमारा निकलेगा -gm बटे r, और बड़े वाले हॉलो स्फीयर के कारण जो हमारा पोटेंशियल होगा वो होगा -gm बटे 3r, क्योंकि रेडियस फिर हम इसका लेंगे बड़े वाले का। ये हमारा इस तरीके से आ गया। बच्चों यहां पर r की वैल्यू है 2r, ठीक है, यहाँ पे r की वैल्यू है 2r, तो ये हमारा इस तरीके से आ गया। और यहाँ पे आएगा -gm, हम लेते हैं कॉमन, तो 1/2r प्लस 1/3r ये आ गया। और यहाँ पे जो वैल्यू आएगी इसकी वो बच्चों आएगी -gm बटे 5/6r, ये आ गया, यानी कि हो जाएगा -5gm बटे 6r। ये आ गई पोटेंशियल एट पॉइंट x। ठीक है, पोटेंशियल एट पॉइंट x। बच्चों ये वैल्यूज हम यहाँ पे साइड में नोट कर लेते हैं, देखते हैं हमारी वैल्यूज क्या क्या आई हैं। तो हमारा जो आया है Ex, यहां नोट कर लेता हूं मैं, Ex आया है वो आया है -gm बटे 4r स्क्वायर, और V आया है, Vx आया है 5gm बटे 6r। ठीक है, 5gm बटे 6r, ये हमारे पास इस तरीके से आ गया। अब बच्चों हम फील्ड और पोटेंशियल का कैलकुलेशन करते हैं पॉइंट y पे। ठीक है, अब हम फील्ड और पोटेंशियल का
कैलकुलेशन करते हैं पॉइंट वाई पे, देखिए क्या होगा। ठीक है, फील्ड देखिए हमारी कितनी हो जाएगी, फील्ड जो होगी हमारी ई वाई वो होगी फील्ड ड्यू टू स्मॉल स्फीयर प्लस फील्ड ड्यू टू बिग स्फीयर, ऐसे कर लें तो ये होगा बच्चों माइनस जी एम बटे 4r स्क्वायर और माइनस जी एम बटे 4r स्क्वायर, ये आ जाएगा। देखिए इससे भी 4r स्क्वायर है और इस वाले के भी 4r स्क्वायर है, तो ये हमारा इस तरीके से निकल के आएगा और ये आ जाएगा माइनस जी एम बटे 16r स्क्वायर माइनस जी एम बटे 16r स्क्वायर, ये हो गया माइनस 2gm बटे 16r स्क्वायर बराबर आ गया माइनस gm बटे 8r स्क्वायर। ये हो गई पोटेंशियल फील्ड एट y, ये हो गया हमारा फील्ड एट y। ठीक, अब देखिए पोटेंशियल हमारा y पे कितना होगा, पोटेंशियल ड्यू टू स्मॉल स्फीयर, पोटेंशियल ड्यू टू स्मॉल स्फीयर प्लस पोटेंशियल ड्यू टू बिग स्फीयर, तो ये देखिए हमारे पास कितना आएगा, ये आ जाएगा माइनस जीएम बटे 4r और माइनस जीएम बटे 4r, यही आएगा। तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी माइनस 2gm बटे 4r, यानी कि gm बटे 2r और वो भी माइनस का। ठीक है, gm बटे 2r वो भी माइनस का, ये हमारी आई वैल्यू, इसको देख लीजिए। ठीक है, क्योंकि देखिए इस पॉइंट के लिए निकालना बहुत आसान था, क्योंकि ये वाला पॉइंट इसके भी बाहर है और इसके भी बाहर है, तो इसमें बाहर वाला कंसेप्ट लग जाएगा। इसमें यहाँ पे थोड़ा सेट पॉइंट लग रहा था, क्योंकि ये वाला पॉइंट इस स्फीयर के तो बाहर है लेकिन इस स्फीयर के अंदर है। ठीक, ये बच्चों हमारा पूरा हो गया इसका कंसेप्ट। अब जो है चलिए बात करते हैं हम सॉलिड स्फीयर के बारे में। अब हम बात करते हैं सॉलिड स्फीयर के कारण हमारा जो पोटेंशियल कैसे निकलेगा, उसको देखते हैं। चलिए बच्चों, अब देखते हैं कि हमारा सॉलिड स्फीयर के कारण पोटेंशियल डिफरेंट पॉइंट पे कितना कितना होता है। ठीक है, एक पॉइंट है हमारा आउटसाइड द स्फीयर, दूसरा है एट द सरफेस और तीसरा है इनसाइड द स्फीयर, और किस तरीके से वो कैलकुलेट होगा। तो देखिए बच्चों, ये हमारा क्या है, सॉलिड स्फीयर है। इस तरीके से मास पूरा अंदर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये उसका सेंटर है और ये है उसका रेडियस r, और ये हमारा कोई पॉइंट P है आउटसाइड और उसकी सेंटर से दूरी है r। इस पॉइंट P पे हमको जो है ग्रेविटेशनल फील्ड गिवन है और वो है हमारी माइनस जी एम बटे आर स्क्वायर, इस तरीके से है। बच्चों हमको निकालना है इस पॉइंट पे पोटेंशियल, और पोटेंशियल हम निकालेंगे ये वाला फार्मूला यूज करके। ठीक है, dv इक्वल टू माइनस ई डी आर। हम क्या करेंगे, इसको प्रॉपर लिमिट में रख करके इंटीग्रेट करेंगे, तो देखिए क्या होगा, हमारा इन्फिनिटी v एट इन्फिनिटी और ये आ गया इन्फिनिटी। इन्फिनिटी पे हमारा जो है पोटेंशियल v इन्फिनिटी होगा और r डिस्टेंस पे जो हमारा पोटेंशियल होगा vp होगा। इस तरीके से हमने किया, तो देखिए क्या होगा, v इन्फिनिटी माइनस vp इज इक्वल टू माइनस। ठीक है, अब देखिए यहां रखेंगे इन्फिनिटी टू r, ये हमारी लिमिट हो गई, और e है हमारा, e है बच्चों हमारा, वो है हमारा माइनस जी एम बटे आर स्क्वायर डी आर, इस तरीके से है। ठीक, देखिए माइनस जी एम कॉन्स्टेंट है तो इसको हम बाहर ले आएंगे, तो ये हो जाएगा जी एम 1 अपॉन आर स्क्वायर डी आर इन्फिनिटी टू आर, ये आ गया, और ये हो जाएगा हमारा वीपी माइनस वी इन्फिनिटी। ठीक है बच्चों, अब देखिए इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आएगा माइनस 1 बाई आर, ये आपको पता है, ये कोई बहुत कठिन इंटीग्रेशन नहीं है, इसलिए मैं डिटेल इसकी नहीं बता रहा हूं। और फिर उसके बाद जब इसको रखेंगे हमारा, तो आ जाएगा माइनस जी एम बटे आर। ठीक है, माइनस जी एम बटे आर, ये आ जाएगा वीपी माइनस वी इन्फिनिटी। अब हमको एक बात ये पता है अच्छी तरीके से कि इन्फिनिटी पे हमारा ग्रेविटेशनल फील्ड भी जीरो होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स भी जीरो होता है, और जो है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल भी जीरो होता है। तो बच्चों हम यहाँ पे रख देंगे जीरो, तो हमारा आ जाएगा पोटेंशियल एट पॉइंट P इक्वल टू माइनस जी एम बटे आर, और ये हो जाएगा इसका सोल्यूशन।
इस पॉइंट को हम यहां नोट कर लेते हैं, P इक्वल टू माइनस GM बटे R। ठीक है, ये आ गया। अब बच्चों दूसरा पॉइंट है हमारा एट द सरफेस ऑफ द सॉलिड स्फीयर। तो बच्चों अगर हम इस पॉइंट को खींच करके यहां पर ले आए ऐसे, ठीक है, इस पॉइंट को खींच करके हम यहां पे ले आए और यहां पे देखें तो यहां पर क्या हुआ, ये डिस्टेंस हो गई हमारी R, रेडियस के बराबर। तो अब देखिए हम इसको क्या करेंगे, कुछ नहीं, सपोज करते हैं कि यहां पर जो हमारा पोटेंशियल है वो है Vs। ठीक है, Vs है, तो यहां Vp की जगह हम रख देंगे Vs। ठीक है, Vs यहां रख देंगे, Vs हो गया, ये हमारा Vs हो गया, ये इंफिनिटी से रेडियस हो जाएगा इसका, ये R हो जाएगा, और यहां भी हम लिख देंगे सरफेस और यहां कर देंगे R। देखिए सब वैसे चलेगा, ठीक है, ये सब वैसे चलेगा, ये हमारा हो जाएगा कैपिटल R, और जब हम इसको यहां पे रखेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी GM बाई कैपिटल R, और ये भी हमारा निकल के आ जाएगा कैपिटल R, ये VP हो जाएगा पोटेंशियल एट सरफेस, और ये हो जाएगा हमारा पोटेंशियल एट सरफेस इस तरीके से, और पोटेंशियल एट सरफेस इस तरीके से आ जाएगा हमारा Vs बराबर माइनस GM बटे कैपिटल R। ठीक, ये आ गया। अब बच्चों इसके बाद हमारा जो पॉइंट बचता है वो पॉइंट बचता है हमारा इनसाइड द सॉलिड स्फीयर। क्या बचता है, इनसाइड द सॉलिड स्फीयर, और यही सबसे स्पेशल पॉइंट है आज के वीडियो का, यही सबसे स्पेशल पॉइंट है। तो बच्चों हम क्या करते हैं, हम एक पॉइंट यहां पर ले लेते हैं इस तरीके से, ठीक है, इनसाइड द स्फीयर, और ये पॉइंट R डिस्टेंस पे है ऐसा सपोज करते हैं, और ये पॉइंट हमारा है P। ठीक है, ये पॉइंट हमारा P है, इस तरीके से हमने यहां पे सपोज कर लिया। अब देखिए यहां पर भी वही काम हम करेंगे, यहां पर भी हम वही काम करेंगे, हम रिलेशनशिप निकालेंगे dV इक्वल टू माइनस EdR इस तरीके से, और इसका इंटीग्रेशन करके हम जो है निकालेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे, और कहां से निकालेंगे, सरफेस से, सरफेस है हमारा R, और इनसाइड जो सेंटर से डिस्टेंस है वहां पे, और यहां पे आ जाएगा V एट सरफेस एंड V इनसाइड, इस टाइप से हमारा निकल के आ गया। ठीक है, देखिए हम कहां से कहां तक निकाल रहे हैं, इंटीग्रेशन कर रहे हैं सरफेस से इनसाइड। ठीक है, सरफेस पे हमारा R है, देखिए R है, और ये जो है हमारा इनसाइड जो है R डिस्टेंस है सेंटर O से, ये सेंटर है इसका यहां से। ठीक है, अब देखिए हमारा हो गया। अब हमको बहुत अच्छी तरीके से पता है कि इनसाइड द सॉलिड स्फीयर जो हमारा फील्ड होता है वो होता है माइनस GM अपान R क्यूब इंटू R, ये होता है। इस वैल्यू को हम यहां रखेंगे तो देखिए आ जाएगा माइनस R टू R माइनस GM बटे R क्यूब इंटू R और dr, इस तरीके से आ गया। और ये आ जाएगा बच्चों हमारा V, इसका dV का इंटीग्रेशन करेंगे अगर V, और ये आ जाएगा हमारा Vs से Vi। ठीक है, Vs से Vi। अब यहां पर आपका फिर वही क्वेश्चन कि हमने इस बार यहां इन्फिनिटी से R क्यों नहीं लिया, हमने कैपिटल R से स्मॉल r क्यों लिया, ये आपका क्वेश्चन होना चाहिए और होएगा भी। तो हम सबसे पहले आपको बताते हैं कि इसके दो रीजन है। पहला रीजन तो यह है कि हम दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं, तो एक तो हमारा उसमें से नोन होना चाहिए, तो सरफेस वाला जो R है वो हमारा नोन है, जो कि ये है हमारा, एक तो रीजन ये हुआ। दूसरा रीजन ये है कि इन्फिनिटी से जब हम इस पॉइंट पे आएंगे तो बीच में हमारा जो है मीडियम बदल जा रहा है। ठीक है, मीडियम हमारा बदल जा रहा है, और यहां पे बाउंड्री हमारी आ जा रही है इस सॉलिड स्फीयर की, और बाउंड्री आने की वजह से हम इन्फिनिटी से जो है इस इनसाइड वाले पॉइंट को नहीं लेते, हम यहां से जहां पे चेंज हो रहा है हमारा पोटेंशियल फिर यहां पर लेते हैं। ये इसके दो रीजन है। ठीक है, अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए हमारा क्या हुआ, GM बाई R क्यूब कॉन्स्टेंट है तो इसको हम बाहर निकालेंगे, तो ये आ गया GM बाई R क्यूब, और ये आ गया R dr, और ये आया R से लेकर के R, और यहां पे आ जाएगा हमारा VI माइनस VS। ठीक है, VI माइनस VS इस तरीके से आ गया। बच्चों हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा GM बटे R क्यूब
ठीक है, और आर स्क्वायर बाई 2, और जो लिमिट आ रही है हमारी आर से आर, ये आ गई। इसको जरा हम सॉल्व करेंगे तो फिर आ जाएगा जीएम बटे आर क्यूब, ये आ जाएगा आर स्क्वायर बाई 2 माइनस आर स्क्वायर बाई 2, इस तरीके से ये आया। और हम यहां लिखेंगे वी आई माइनस वी एस, मतलब पोटेंशियल इनसाइड द स्फीयर एंड पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ द स्फीयर, ये हमारा आ गया। ठीक है, अब बच्चों इसको हम करेंगे सॉल्व। तो देखिए पोटेंशियल सरफेस के ऊपर कितना है वो हमारा यहां लिखा हुआ है, हम इसको यहां पे लगा देते हैं। तो देखिए क्या आ जाएगा, वी आई माइनस 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 प्लस हो जाएगा, और ये आ जाएगा जीएम बटे आर, और ये आ गया जीएम बटे आर क्यूब, और ये आ गया आर स्क्वायर बाई 2 माइनस आर स्क्वायर बाई 2, ये इस तरीके से ये हमारा आ गया। अब हम इसको करेंगे सॉल्व और देखते हैं कि सॉल्व करने के बाद हमारा क्या आता है। इसको हम बहुत सहूलियत से सॉल्व करेंगे, कहीं पर भी कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, कैलकुलेशन मिस्टेक हमारी नहीं होनी चाहिए। देखते हैं, इसको उठाते हैं तो हमारा हो जाएगा v इनसाइड इज इक्वल टू जीएम बाई आर क्यूब, जीएम बाई आर क्यूब, और ये आ गया आर स्क्वायर बाई 2 माइनस आर स्क्वायर बाई 2 माइनस कैपिटल आर स्क्वायर बाई 2 का ये, और ये आ गया माइनस जी एम बटे आर। ठीक है, ये इस तरीके से आ गया माइनस जी एम बटे आर। ठीक, अब इसको हमें सॉल्व करना है और सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। सही ये भी है लेकिन ये थोड़ा सा सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं है, तो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे बच्चों, इसमें देखिए ऊपर नीचे आर स्क्वायर और आर स्क्वायर से कर देंगे मल्टीप्लाई। ठीक है, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ये हो जाएगा जीएम बटे आर क्यूब आर स्क्वायर बाई 2 माइनस आर स्क्वायर बाई 2, और ये आ जाएगा माइनस जीएम बटे आर क्यूब इंटू आर स्क्वायर, ये आ गया। ठीक है, अब देखिए जीएम बटे आर क्यूब, जीएम बटे आर क्यूब ये कॉमन आ जाएगा, इसको हम निकाल लेते हैं बाहर, तो आ गया जीएम बटे आर क्यूब, और ये आ जाएगा आर स्क्वायर बाई 2 माइनस आर स्क्वायर बाई 2 माइनस आर स्क्वायर, इस तरीके से ये आ गया। ठीक है, इस तरीके से ये आ गया। अब देखिए हमारा क्या फाइनली निकल के आएगा, और जो निकल के आएगा वो इस तरीके से होगा जीएम बटे आर क्यूब आर स्क्वायर बाई 2 माइनस 3r स्क्वायर बाई 2, ये हमारा आया इसका आंसर। और ये हो गया पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इनसाइड ए सॉलिड स्फीयर। ठीक है, इनसाइड ए सॉलिड स्फीयर। अब देखिए बच्चों, ये है आर स्क्वायर बाई 2, ठीक है, और ये है 3r स्क्वायर बाई 2। अगर हम देखें तो हमारा r जो है वो छोटा होता है कैपिटल R से, होगा ना, तो ये वैल्यू होगी बच्चों हमारी निगेटिव। जब यहाँ पे वैल्यू रखेंगे तो ये बच्चों होगी निगेटिव, तो हम क्या करते हैं, निगेटिव यहां से लेते हैं बाहर कॉमन, और इसको हम इस तरीके से लिख देंगे, तो हमारे पास आएगा 3/2 आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर, ये हमारा आ गया इसका फाइनल एक्सप्रेशन, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इनसाइड ए सॉलिड स्फीयर एट एनी पॉइंट। ठीक है, और वो पॉइंट डिसाइड करेगा हमारा स्मॉल आर। ठीक, ये हमारा एक्सप्रेशन हुआ। इसको हम यहां पर लिखते हैं इस तरीके से, पोटेंशियल इनसाइड इक्वल टू माइनस जीएम बाई आर क्यूब। ठीक है, और ये हमारा आ गया इस तरीके से 3/2 आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर, ये आ गया। ठीक, अब देखिए ये हमारा पूरा डेरिवेशन हो गया, मैंने बहुत आराम से करवाया है, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स इसका जो है एक्सप्रेशन आता है, इसलिए इस पे नीट में और जेईई में क्वेश्चन आने के बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं और पूछा जा सकता है।
ठीक है बच्चों, अब देखिए फिर वही करेंगे कि इसके ऊपर बनाएंगे हम ग्राफ। ठीक है, ग्राफ बहुत जरूरी है, ग्राफ पे बहुत से क्वेश्चन आते हैं, कंसेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं और सरसर रीजन में क्वेश्चन आ जाते हैं इसमें। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ग्राफ यहां पर क्या होगा। ठीक, तो देखिए बच्चों ग्राफ किस तरीके से बनेगा। इसमें ये हमारा हो गया वाई एक्सिस, ये हमारा हो गया एक्स एक्सिस इस तरीके से। ठीक है, और ये हमारा हो गया सॉलिड स्फीयर और ये इसका हो गया सेंटर ओ। ठीक है, सेंटर ओ इस तरीके से ये हमारा यहां पे आ गया है। ये पॉइंट जो है ये सरफेस पे है। अब देखिए सरफेस हमारा ये होगा। ठीक है, तो सरफेस से हम इस तरीके से ऐसे 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 करके हुए नीचे लाएंगे। ठीक है, इस तरीके से ऐसे 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 करते हुए हम नीचे सरफेस को लाएंगे तो ये हमारा यहां पे इस तरीके से बनेगा और इसकी जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू आएगी -GM/R। ये हमारी इसकी वैल्यू आएगी और ये हमारे पास यहां पे इस तरीके से करेगा ये। अब देखिए सरफेस से एक तो पॉइंट बाहर है और दूसरा हमारे पास पॉइंट इधर है। तो बच्चों जब ये हमारा बाहर वाला पॉइंट इधर वाला होता है तो यहां पर हमारा जो है पोटेंशियल डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि ये कुछ इस तरीके से हमारा वेरी करेगा। ठीक है, और इधर जो है वो हमारा थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स है तो ये कैसे वेरी करेगा, तो इसका एक पॉइंट हमारे पास यहां पे आएगा जो कि इससे नीचे होगा, कम होगा। सरफेस से पोटेंशियल अंदर कम होगा सॉलिड स्फीयर में। ठीक है, और इसका जो आएगा वो ग्राफ कुछ इस तरीके से आता है। ठीक है, ये ग्राफ बनता है इसका इस तरीके से। ये स्ट्रेट लाइन नहीं होता है, वैसा नहीं होता, ये इस तरीके से ग्राफ बनता है। इसको आप बना लीजिए, ऐसे ही बना होगा वही सही होगा। अब इस पे डिफरेंट तरीके से क्वेश्चन बनते हैं, वो एक अलग मैटर है। ठीक है, यही वाला पॉइंट हमारा होगा -GM/R³। ठीक है, 3/2R² -1/2R²। ये इस तरीके से यही वाला हमारा पॉइंट होगा। ठीक, ये हमारा हो गया। अगर हम देखें बच्चों ये वाला पॉइंट जो है हमारा यहां पे सेंटर पे, तो हमारा छोटा वाला R0 हो गया, तो इसको हम हटा सकते हैं ये। ठीक है, ये हम हटा सकते हैं और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों ये हमारा जाएगा कट। तो ये वाला पॉइंट बेसिकली होगा -3/2 GM/R ये होगा और ये है GM/R, तो जाहिर सी बात है कि ये पॉइंट हमारा नीचे होगा। तो ये हमारा इस तरीके से इसका पॉइंट हो गया और ये हो गया इसका ग्राफ। ठीक है, ये हो गया हमारा इसका ग्राफ। ठीक, अब बच्चों इस पे एक बड़ा ही फेमस क्वेश्चन है, वो आता है, वही बनता है सबसे पहला क्वेश्चन। तो उस क्वेश्चन को देखते हैं कि क्या होता है। ठीक, सपोज करिए कि हमारे पास एक सॉलिड स्फीयर है। ठीक है, और हमको क्या दे रखा है, सॉलिड स्फीयर के सरफेस पे पोटेंशियल है हमारा Vs, ये हमको दे रखा है। ठीक है, और फिर पूछा है व्हाट इज द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ सॉलिड स्फीयर। ठीक है, इस तरीके से हमको दे रखा है। Vs हमको दे रखा है और इसका जो रेडियस है वो R है। तो बच्चों Vs हमारा कितना होगा, Vs होगा हमारा -GM/R। ठीक है, अब हमारा जो इन साइड निकालना है और सेंटर पे निकालना है, तो बच्चों हम सबसे पहले एक्सप्रेशन लिखते हैं। तो बच्चों एक्सप्रेशन क्या होगा, VI = GM/R³, वो भी माइनस का 3/2R² -1/2R²। ही इस तरीके से ये आ गया हमारा। ठीक है, 3/2R² -1/2R²। अब हमको सेंटर पे निकालना है बच्चों, तो R हमारा हो जाएगा 0। ठीक है, R हो जाएगा 0, तो हम यहाँ पे 0 रख देते हैं। तो देखिए क्या जाएगा -GM/R³। ठीक है, इंटू 3/2R² -0। ठीक, ये हो गया। इसको हम देंगे हटा, 0 है,
और देखिए क्या होगा, क्यूब का आर स्क्वायर से कट जाएगा और हमारे पास जो एक्सप्रेशन आएगा वो आएगा -3/2 GM/R। ठीक है, -3/2 GM/R, यानी कि हो जाएगा 3/2 -GM/R। ये आ गया इस तरीके से। ठीक है, V इनसाइड है ना, ये आ गया। अब देखिए -GM/R हमारा क्या है, वो है पोटेंशियल एट सरफेस। तो हम यहां पर इस तरीके से लिख देंगे, तो आ जाएगा 3/2 इंटू VS। तो V एट सेंटर जो होता है बच्चों, वो हमारा सरफेस के पोटेंशियल का 3/2 टाइम्स होता है। ये डायरेक्ट भी पूछा जाता है और आ भी जाता है। अधिकतर नीट वाले बच्चे जो है इस बात पे ध्यान दें, वो इस तरीके से आ जाता है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों ये जो मेरा आज का वीडियो था, वो वीडियो था पोटेंशियल ड्यू टू ए हॉलो स्फीयर एंड सॉलिड स्फीयर एट द डिफरेंट पॉइंट्स। आज का ये वीडियो यहीं पे खत्म होता है और सारा कंसेप्ट भी, हमारा बेसिक कंसेप्ट जो है ग्रेविटेशन का, यहां पे खत्म होता है। अब इसके बाद जो वीडियो बनेंगे उसमें आएगा एप्लीकेशन ऑफ दिस कंसेप्ट। मतलब हम ये पढ़ क्यों रहे थे? हम बच्चों पढ़ इसलिए रहे थे क्योंकि हमको जो है अभी एक काम करना है। वो काम का जिक्र मैंने अभी नहीं किया है। हमको जो है भेजने हैं सैटेलाइट स्पेस में। ठीक है, सैटेलाइट भेजने हैं स्पेस में। तो अब देखिए, अभी तक जो पढ़ा है उसका कंसेप्ट किस तरीके से हम यूज करते हैं जब हम अर्थ के सरफेस से ऊपर जाते हैं अपनी सैटेलाइट लेकर के और उसको स्पेस में लॉन्च करते हैं। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं अगले वीडियो में नए कंसेप्ट के साथ ग्रेविटेशन के। अब तक का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।